नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर दोपहर की। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत चित्तौड़गढ़ में एक भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में विद्यार्थी, युवा, स्काउट गाइड, एनसीसी कैडेट्स, पुलिस जवान, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर कार्यालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी ये रैली सुभाष चौक पर संपन्न हुई। इस दौरान मार्ग में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया गया। पूरा शहर भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। सुभाष चौक पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए विधायक चंद्रभान सिंह आक्के ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान के साथ देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील करते हुए उपस्थित जनसमूह को तिरंगा यात्रा की शपथ भी दिलाई। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने कहा कि हर घर तिरंगा केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि हर घर नागरिक की सहभागिता से जुड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान है। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिक्कर जिले की श्री माधोपुर तहसील के झाड़ली गांव की बेटी और रेलवे सुरक्षा विशेष बल यानी आरपीएसएफ में तैनात एलसीटी पूनम कंवर एक बार फिर विश्व की प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला को फतह करने के लिए रवाना हो गई है। इस बार उनका लक्ष्य यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी करीब 18,510 फीट ऊंची माउंट पर भारतीय तिरंगा फहराना है। आरपीएफ मुख्यालय के उच्च अधिकारियों ने उन्हें तिरंगा और आरपीएफ ध्वज सौंपकर शुभकामनाएं दी। वर्तमान में जयपुर में आरपीएसएफ की 16वीं वाहिनी में तैनात पूनम के पिता रिटायर्ड फौजी रतन सिंह शेखावत बताते हैं कि पूनम बचपन से ही खेल और एनसीसी में सक्रिय रही है। वर्ष 2014 में आरपीएसएफ में भर्ती होने के बाद उन्होंने कड़ी कमांडो ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग सेंटर में की भूमिका निभाई तथा तीरंदाजी और घुड़सवारी में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे झाड़ली गांव और प्रदेश भर में गांव गौरव का माहौल है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के बेदोड़ी बड़ी गांव में जमीनी विवाद से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया, जहां एक युवक अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। टंकी पर चढ़े युवक संजय नेहरा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो और पत्र जारी कर लंबे समय से प्रताड़ित किए जाने के गंभीर आरोप लगाए। युवक ने वीडियो में अपने पिता की हत्या और लगातार धमकियां मिलने का उल्लेख किया। उनका कहना है कि जमीन के बंटवारे को लेकर एसडीएम कोर्ट से आदेश पारित होने के बावजूद उनकी उसकी पालना नहीं की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही बलारा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। टंकी के नीचे ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, जो युवक से लगातार समझाइश कर रहे हैं और उसे सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। आजादी के पावन पर्व और सावन महीने के पवित्र अवसर पर मीरा नगरी मेड़ता में स्थित बाबा भूतनाथ महादेव मंदिर में आगामी 15 अगस्त को सहस्त्रधारा व सहस्त्र घट अभिषेक का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और कार्यक्रम का आधिकारिक पोस्टर भव्य रूप से विमोचन किया गया है। कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन मेड़ता नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष शोभा लाहोटी, पूर्व मोर्चा के प्रदेश मंत्री रामेश्वर छाबा, भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहित माली, अधिवक्ता नारायण बारिक, पूर्व पार्षद महेंद्र शर्मा, पार्षद महेंद्र भाकर, एडवोकेट विमलेश व्यास और जितेंद्र गहलोत के कर कमलों द्वारा किया गया। भूतनाथ मित्र मंडली के सदस्यों ने जानकारी दी कि 15 अगस्त को आयोजित होने वाले इस महाअभिषेक में 108 जल के कलश के साथ बाबा भूतनाथ महादेव का विधि विधान से अभिषेक किया जाएगा। इसके उपरांत संध्या के समय भव्य महाआरती का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु के शामिल होने की संभावना है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट।
बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस के पावन उपलक्ष्य में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार श्री विजयनगर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। आपको बता दें, नगर पालिका परिसर से शुरू हुई ये रैली कस्बे के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जिसमें देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस तिरंगा रैली को एसडीएम अजित गोदारा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर तहसीलदार राजवीर सिंह, अधिशासी अधिकारी संजू चौधरी, जलदाय विभाग के सहायक अभियंता रोहित जांखड़ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। आज जो ये तिरंगा रैली हुई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्यक्रम था? स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर राज्य सरकार और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार बड़ी खुशी से बच्चों के साथ ही भव्य रैली नगर पालिका से बाज़ार में होते हुए पूरे बाज़ार से नगर पालिका में, जिसमें समस्त स्कूल के बच्चों ने, ब्लॉक लेवल अधिकारी कर्मचारियों ने और समस्त लोगों ने भाग लिया। देश के प्रति अपने प्रेम भाव को उजागर करने के लिए लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसी तरह आगे जो हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक दिन के लिए जो कार्यक्रम डिसाइड है, उसी अनुरूप हर रोज़ कार्यक्रम खुशी से रंगारंग कार्यक्रम किए जाएंगे। थैंक यू। बढ़ते अगली खबर की ओर। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में आगामी 14 अगस्त 2026 को श्याम प्रभु की विशेष पूजा अर्चना और तिलक समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष अनुष्ठान के चलते मंदिर के दर्शनों के समय में बदलाव भी किया गया है। आपको बता दें, श्याम मंदिर कमेटी के को अध्यक्ष रवि सिंह चौहान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार श्याम प्रभु के दर्शन 13 अगस्त 2026 की रात्रि 10 बजे से 14 अगस्त की शाम 5 बजे तक आम श्रद्धालु के लिए बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी ने सभी श्याम भक्तों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे उक्त अवधि के बाद ही दर्शन करने के लिए पधारे। साथ ही कमेटी ने श्रद्धालु से आग्रह किया है कि वे इस दौरान व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। सीकर से दुर्गा सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिरोही जिले के रोहिड़ा थाना क्षेत्र के भीमाना गांव में एक होटल संचालक पर लाठी डंडों और सरियों से हमला करने का गंभीर मामला सामने आया है। बेलोरो कैंपर में सवार होकर आए करीब 7 हमलावरों ने न केवल होटल संचालक के साथ मारपीट की, बल्कि गले से नकदी लूटने और वाहन में तोड़फोड़ करने की वारदात को भी अंजाम दिया। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से घायल रवि कुमार को तुरंत अबू रोड के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित होटल संचालक ने आरोप लगाया कि हमलावर जाते जाते गले से करीब 70,000 रुपए की नकदी भी लूट ले गए। घटना की सूचना मिलते ही रोहिड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों की पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिरोही से राहुल रावल की रिपोर्ट। टोंक जिले के टोडराई सिंह में बिसलपुर बनास नदी में टोरडी सागर बांध में नहर के जरिए पानी पहुंचने की प्रस्तावित योजना को लेकर स्थानीय किसानों में भारी रोष और चिंता देखने को मिल रही है। प्रभावित किसानों ने एकजुट होकर उपखंड अधिकारी अंशुल सिंह को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। किसानों का कहना है कि इस प्रस्तावित नहर निर्माण के दायरे में उनकी उपजाऊ कृषि भूमि आ रही है, जिससे उनके सामने आजीविका और रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। साथ ही कृषि भूमि के अधिग्रहण से स्थानीय पर्यावरण, पशुपालन और पशुओं के चारे के संसाधनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। किसानों ने प्रशासन से उचित मुआवजे या भूमि के बदले भूमि दिए जाने की पुरजोर मांग की है। किसानों ने परियोजना के विरोध में एक व्यावहारिक विकल्प सुझाते हुए मांग की है कि भूमि अधिग्रहण से पहले सटीक सर्वे किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि नहर की बजाय पाइपलाइन के जरिए टोरडी सागर में पानी पहुंचाया जाए, ताकि किसानों की बहुमूल्य कृषि भूमि को बचाया जा सके। प्रभावित किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। टोडराय सिंह से बिलाल अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।